हेलो व्यूअर्स, आज मैं सिखाने वाली हूँ स्टाइलिश कुर्ती जींस वेयर। अगर मेरी वीडियो पर नए आए हो तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। तो हमने बैक पार्ट का डबल फोल्ड कपड़ा रख के बिछा लिया है और 7 इंच का शोल्डर और नीचे से 7.5 इंच और वेस्ट के लिए हम 7 इंच और एक निशान लगा लेंगे। और हमारी जो लेंथ है 36 इंच। और फिर सारे निशान को हम इस तरह से मिला लेंगे। चेस्ट हमारा 11 इंच रहेगा और वेस्ट हमारा 9.5 इंच रहेगा। और हमारा ओपन गले का 2.5 इंच रहेगा। शोल्डर से हम 1/2 इंच डाउन रखेंगे और नीचे हम स्केल पट्टी की मदद से सीधा कर लेंगे। दूसरी तरफ हमारा कमर की साइड से और नीचे घेरे तक का मिला देंगे और राउंड स्केल पट्टी की मदद से हम घेरे को थोड़ा सा राउंड कर लेंगे और फिर इसको हम कट कर लेंगे। तो हमारा बैक पार्ट कट के रेडी हो गया है। अब हम फ्रंट पार्ट को कटिंग करेंगे। तो इसको हम रखते हैं साइड में। यह हमारा फ्रंट पार्ट का डबल फोल्ड कपड़ा रखा हुआ है। तो हमने पहले 4 इंच आगे से एक निशान लगा लिया है, फिर 3 इंच पे एक और निशान, इसी तरह से 3 इंच पे 3 निशान लगा लेना है। और फिर हमारी जो कमर की ऊंचाई होती है, हमने 13 इंच पे एक निशान लगाया है और फिर हम वहीं से लाइन को सीधा कर लेंगे। फिर स्केल पट्टी से जो हमने निशान लगाया था 3-3 इंच वाले पे, उस पे भी लाइन खींच लेंगे और नीचे से हम कपड़ा बराबर करते हुए साइड में जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर लिया है। और हमारा जो सामने से बंद वाला कपड़ा था, बंद साइड, उसको हम ओपन कर लेंगे और फिर हम जो निशान लगाया उस पर एक एक कट लगा लेंगे कैंची से। इसी तरह से हम दूसरे पार्ट में भी निशान लगा लेंगे। तो हमारा जो कमर का 14 इंच पे जो हमारी कमर की ऊंचाई है, वहाँ पे हमने एक सीधा निशान लगाया। फिर पहले हम 4 इंच पे, फिर 3 इंच पे निशान लगाया है, जैसे हमने दूसरे वाले पार्ट में लगाया था। वैसे हम इस पार्ट में भी इसी तरह से निशान लगा लेंगे। और फिर हम जो बीच में हमने पकड़ना है, बीच में पकड़ते हुए हम 2 लाइन है, दूसरी लाइन पे मिलाते हुए एक एक सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमने दोनों ही पार्ट में सिलाई लगा लिया है। अब हमारी बुकरम की पट्टी है, उसको हम फोल्ड करते हुए अंदर से दोनों ही तरफ हम बुकरम पट्टी को भी सिल लेंगे। अब हम गले की कटिंग करेंगे। तो हमारा गला ओपन हमारा फ्रंट का 3 इंच रहेगा और बैक का 2.5 इंच। तो इसका हमने डीप 3.5 इंच लिया है। ये हमारा फ्रंट पार्ट रेडी हो गया। अब हम बैक पार्ट को ऊपर से रखते हुए नीचे से कपड़े को बराबर करते हुए राउंड स्केल से हमने निशान लगा लिया है और फिर इस निशान के हिसाब से हमने कट कर लेना है। फ्रंट पार्ट हमारा घेरे का कपड़ा ज़्यादा रहेगा और बैक का कम, क्योंकि फ्रंट में हमने चुन्नट लिया था। अब हम बैक पार्ट का जो हमारे गले की ओपन है वो 2.5 इंच पे और 1 इंच पे डीप लिया है हमने। अब हम आस्तीन की कटिंग करेंगे। ये हमने आस्तीन 4 फोल्ड करके रख लिया है। इसकी लेंथ हमने ली है 16 इंच और इसमें हमने आर्मोल 9 इंच लिया है। नीचे से 3 इंच का डीप लेके आर्मोल का शेप बना लिया है और फिर इसको कट कर लेना है। हमारी आस्तीन भी कट चुकी है। अब हम फ्रंट पार्ट को इस तरह से रखते हुए हमारा बैक पार्ट ऊपर से रखते हुए शोल्डर को हम अटैच कर देंगे। तो हमने शोल्डर को भी अटैच कर लिया है। अब हम आस्तीन को इसमें जॉइंट करेंगे। तो हम पहले जो हमारा कट लगा हुआ है उसको बीच में रखते हुए इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे और हम बॉटम को भी इसी तरह से चौड़ा फोल्ड करेंगे। तो ये हमारा आस्तीन लग के रेडी हो गया है।
अब हम इसको साइड का फिटिंग देंगे। 1-1 इंच पे हमने दोनों साइड की फिटिंग देनी है। तो हमारी दोनों साइड की फिटिंग हो गई है। अब हमारा जो बीच का पट्टी वाला हिस्सा है उसको बंद करना है। तो पहले हम इसको कपड़े को बराबर रख के 4 इंच पे एक निशान लगाएंगे और फिर इससे रखते हुए हम पाव इंच पे जो हमारे पहले निशान है उसके बाजू में ही लगा के सिलाई को रेडी कर लेना है। तो ये हमारा बीच में सिलाई लग चुकी है। अब हम नीचे हम दामन पूरा फोल्ड करेंगे। तो ये हमारा दामन भी फोल्ड हो गया। अब हम आपको कॉलर की कटिंग बताएंगे। तो ये हमने डबल करके हमारा जो कपड़ा है उसको डबल फोल्ड करके इस तरह से पहले हम कॉलर का मेजर निकालेंगे। तो हमारा मेजर 8 इंच आ रहा था। तो हमने कैनवास लिया है। कैनवास की चौड़ाई हमने 5 ली है और इसकी लंबाई हमारी 8 रहेगी। इस तरह से हमने लाइन खींच के बॉक्स बना लेना है और फिर 3 इंच पे एक निशान लगा के हम कोने की तरफ से इस तरह से राउंड निशान लगाएंगे और अब फिर हम दूसरा भी एक निशान लगाएंगे 1-1.25 इंच पे और फिर कैनवास पट्टी को इस तरह से कटिंग कर लेना है। तो हमारा कॉलर कट के हो गया है। अब हम इसको स्टिच करके बताएंगे। तो हमारा थोड़ा एक्स्ट्रा आ रहा है तो उसको हम कट कर लेंगे क्योंकि हमको 8 इंच चाहिए। तो ये हमने डबल फोल्ड कपड़ा रखा है। सीधी वाली साइड अंदर रहेगी और हम उल्टे वाले साइड पे पहले हम इसको बराबर कपड़ा रखते हुए टाँचने से इसको अटैच कर देंगे। फिर हम पहले ऊपर की जो सिलाई है हमारी गोल वाली, एक सिलाई हम लगाएंगे ऊपर की तरफ से। ये हमारा ऊपर वाला हिस्सा है और फिर कपड़े को कट कर लेंगे। नीचे से हम आधा इंच छोड़ के कट करेंगे क्योंकि हम कपड़े को हमें ऊपर इसको चढ़ाते हुए एक सिलाई और लगाना है। इस तरह से हमने एक कपड़े को चढ़ाते हुए एक सिलाई और लगा ली है। दूसरे कपड़े को हम और थोड़ा सा और कट करेंगे और बीच में हम एक कट लगा देंगे पूरा राउंड में। यहाँ से हम पाव इंच कपड़ा छोड़ते हुए एक बार और कट कर लेंगे और फिर हमने जो हमारा गले का नेक है उसको बराबर करते हुए बीच का सेंटर का कट करेंगे और इसी तरह से हम कॉलर में भी एक कट लगाएंगे बीच के सेंटर का। तो इस तरह से हम उल्टे की तरफ रखते हुए हम एक बीच से स्टार्ट करेंगे ताकि हमारा जो भी हमारा जो कॉलर का हिस्सा बचता है तो बाहर से सिलाई लग के हो जाए। और इसी तरह से हम दूसरी तरफ भी इसी तरह से सिलाई लगाएंगे। तो ये हमारा एक तरफ से दोनों तरफ से हमारा सिलाई लग चुका है। अब हम इसमें जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा जो हमारा बच रहा है तो उसको हम साइड से एक सिलाई और लगा के और दूसरी साइड से इसी तरह से एक सिलाई लगा के इसको आगे की तरफ फोल्ड कर लेंगे और उस नोक को बराबर निकालते हुए हम एक सिलाई और लगा लेंगे। तो इसको हमने आगे की तरफ फोल्ड किया हुआ है ताकि फिनिशिंग अच्छे से आए। तो ये हमारा स्टैंड पट्टी वाला कॉलर बनके रेडी हो गया। ऐसे ही और न्यू डिज़ाइन सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बच्चों की और बड़ों की हर टाइप की वीडियो मेरे चैनल में आपको मिल जाएगा, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। हमारा कुर्ती रेडी हो गया है। अब हम 100 बटन इसमें 3 या 4 बटन लगा के साइड में इस कुर्ती को रेडी कर लेंगे या फिर आप बीच में भी लगा सकते हैं। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है दोस्तों, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं।